अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज की जो रेसिपी है ये बड़ी कमाल की भिंडी बनने वाली है। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, इसमें मैं बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स बताऊँगा। आपने वीडियो को गौर से देखना है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पे भिंडी को धो के अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया है। 1 किलो भिंडी ली है, इसकी दोनों साइडें कट करके इसको अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। आपने ये करना है कि अगर भिंडी आपने फ़ौरन से धोई है तो मलमल का कपड़ा लें, उसके अंदर उसको लपेट के खुश्क कर लें, या अगर मलमल का कपड़ा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सी सूती कपड़ा लेके उसके अंदर भिंडी को खुश्क कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखेंगे तो भिंडी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। 1 टीस्पून नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी है। यहाँ पे मेरे पास है जी चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, जो मिक्स मसालों से बना होता है। मेरे पास चाट मसाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया और इन सारे मसालों को इसके अंदर मिक्स कर दिया। मसाले को मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि सारी भिंडियों के ऊपर मसाला लग जाए। तो यहाँ पे एक और चीज़ शामिल करने जा रहा हूँ मैं, बेसन है। 2 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस तरह छिड़काव करना है इसके ऊपर ताकि सारी भिंडियों के ऊपर छिड़का जाए। और फिर इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारी भिंडियों को इसको लगाना है। ये अभी तक आप देख रहे हैं भिंडी सूखी है तो इसके साथ अच्छी तरह से नहीं चिपक रहा। इसको चिपकाने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले और बेसन में भिंडी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे सिरका। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। इस तरह यहाँ पे देखें, सारा छिड़काव कर देना है आपने और चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। उस वक्त तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये जितना भी मसाला है, बेसन है, सारा भिंडी के ऊपर अच्छी तरह से ना चिपक जाए। देखें जी, मसाला सारा भिंडियों को चिपक चुका है। इसी तरह अच्छी तरह मसाला चिपकना चाहिए। यहाँ पे अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। एक कढ़ाई ली है, उसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें शामिल किया है। इस क्रैकल कर लेंगे और उसी के साथ यहाँ पे मेरे पास है कूटा हुआ मसाला। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और साबुत धनिया, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके कूट लिया है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होंगे। ये इसको शामिल कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट इस मसाले को हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगी है। और यहाँ पे मेरे पास हैं 2 अदद टमाटर लिए हैं, खूबसूरत से लाल लाल, इनको बारीक काट लिया है। ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे टमाटरों को हमने पकाना है अच्छी तरह। दूसरी तरफ देखें, मैंने दूसरे पैन में प्याज़ों को रखा हुआ है। प्याज़ों को हमने फुल फ्राई नहीं करना, इनको जस्ट नरम करना है। नरम करके हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे टमाटरों को अच्छी तरह पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे इनका। जब टमाटर गल जाएं, ऑयल ऊपर आ जाए, तब हमने इसके ऊपर अगली चीज़ शामिल करनी है। तो यहाँ पे हमारे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बेहतरीन खूबसूरत मसाला तैयार हो गया। यहाँ पे हम इसको शामिल करते हैं खुश्क मसाला जार। हाफ टी स्पून इसमें शामिल किया है मैंने धनिया पाउडर। नमक 1/4 टीस्पून शामिल किया है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल किया है और लाल मिर्च भी 1/4 टीस्पून शामिल किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी मसाले शामिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से भूनकर पका लेंगे। दूसरी तरफ जो हमने प्याज रखे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसी मसाले में, हमारा मसाला रेडी हो चुका है, इसके ऊपर ये वाले प्याज हम शामिल कर देंगे। कच्चे प्याज आपने शामिल नहीं करने, इनको इस तरह करके आपने शामिल करना है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसके अंदर इसको पका लेंगे। ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भिंडी में प्याज जो है वो खड़े खड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट इसको पका लिया है। मसाले को हमने 4 से 5 मिनट भून लिया। अभी इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कटोरी है मेरे पास। कप देखें तो 1 कप तकरीबन ये है, आप इसमें शामिल कर देंगे। और इसके आंच नीचे तेज़ रखनी है और मुसलसल चम्मच की मदद से इसको हिलाना है, वरना दही फट भी सकती है। अगर खट्टी होती है तो वो दही फट जाती है। तो आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि दही फटे ना। मैं इसको मुसलसल हिला रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखें जी हमारी दही नहीं फटी। हमने इसको अभी इसके दही का कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर रखेंगे कवर, और कवर लगा के हमने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं वीवर। यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया है जिसमें हमने भिंडी फ्राई की है। भिंडी को ऑयल में आपने नॉर्मली जिस तरह भिंडी फ्राई करते हैं उस तरह इसकी लेस ख़त्म कर लेनी है और इस मसाले के अंदर शामिल कर देना है। तो वो स्टेप हमारा मिस हो गया। यहाँ पे आप देखें जी हमारा मसाला और भिंडी कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हमने सिर्फ धनिया गार्निश किया है और आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालना। अदरक ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल लें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैंने इसमें अदरक शामिल नहीं की। अदरक के अलावा भी ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है और बहुत ही मज़े का हमारा जो है भिंडी मसाला रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं आज की वीडियो की तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की गई हैं। वो वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।